वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सी लक्ष्मीकांत गुप्ता और आज हाजिर हूँ फिर आपके लिए एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट में की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब होता है कि स्टॉक को परचेज करना और स्टॉक की सेल करना। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो हम उसको तीन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग और तीसरी होती है आपकी डिलीवरी एंड होल्डिंग ट्रेडिंग। यानी कि दोनों को मिला मतलब कि एक मिला के इनको डिलीवरी एंड होल्डिंग ट्रेडिंग कहते हैं, या उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग भी हम उसे कहते हैं। दोस्तों, अब हम इन तीनों के अलग अलग उसको डिटेल में हम समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग को हम MIS के नाम से भी जानते हैं। MIS का फुल फॉर्म होता है मार्जिन बेस्ड इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इंट्राडे जिस तरीके से इसके नाम से ही स्पष्ट है, इंट्राडे का मतलब होता है एक डे के अंदर अंदर। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारा जो ट्रांजैक्शन है बाय का और सेल का, खरीदने का और बेचने का जो ट्रांजैक्शन है वो हमें एक दिन के ट्रेडिंग आवर्स में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 बजे, यानी 9:15 पे स्टॉक मार्केट हमारा ओपन होता है और क्लोज होता है हमारा 3:30 पर। तो अगर हमने दोस्तों इंट्राडे ट्रांजैक्शन एंटर किया है किसी भी स्टॉक पर, किसी भी शेयर पर, तो मान लेते हैं हमने कोई भी स्टॉक, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमने सुबह 10 बजे कोई स्टॉक परचेज किया है, तो दोस्तों इसकी हमें सेल करनी पड़ेगी 3:30 से पहले पहले। यदि आप इसको 3:30 तक पर अगर आप इसको सेल नहीं करते हो तो जो स्टॉक ब्रोकर है वो इसको क्लोजिंग टाइम पर ऑटोमेटिकली इसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, और जो आपका जो नेट पे आउट होगा, जो भी पे इन पे आउट होगा, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के वॉलेट में एडजस्ट कर देगा। दोस्तों, अब आपको एक चीज ये समझनी है कि ट्रेडिंग जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग एंटर करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको कभी भी स्टॉक की डिलीवरी नहीं मिलती। इंट्राडे ट्रेडिंग पूरे तरीके से स्पेकुलेशन होता है, सट्टा होता है, जिसमें जो प्राइस होती है, प्राइस की फ्लक्चुएशंस के आधार पर ही ट्रांजैक्शंस को सेटल किया जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इंट्राडे, जो इंट्राडे होता है उस इंट्राडे ट्रेडिंग की एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से तो बिगिन करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। केवल और केवल 1% लोग ही इसके अंदर सफल हो पाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के मैं आपको 2 बेनिफिट्स काउंट कराऊंगा। पहला बेनिफिट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 1 रुपये जमा करा करके और इससे ज़्यादा वैल्यू का ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा वैल्यू के आप ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हो। दोस्तों, कई सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो आपको 20 टाइम तक मार्जिन फैसिलिटी देते हैं, कई ब्रोकर्स 10 टाइम तक, कई ब्रोकर 5 टाइम्स तक आपको मार्जिन फैसिलिटी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 रुपये का मार्जिन जमा करा के आप 20 रुपये का आप ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज दोस्तों इसका ये होता है कि इसमें हम, है ना, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है दोस्तों?
जैसे कि मान लीजिए जैसे ही बाजार ओपन होता है, जैसे ही मॉर्निंग में बाजार ओपन हुआ 10 बज गए हैं और आपको पिछले ट्रेडिंग डे के हिसाब से या शुरू के बाजार के सेंटीमेंट के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि इस आज के दिन कोई जो स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक है वो जो डाउन साइड मूव करेगा, मतलब उसका प्राइस आज घटता जाएगा, आज डाउन साइड जाएगा, तो अब आप उसको बाय तो करेंगे नहीं। अब आप उसको बाय करके फिर सेल करेंगे तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। और आप ऐसा शॉर्ट घाटा तो करेंगे ही करेंगे नहीं आप। तो आपको ब्रोकर्स ये फैसिलिटी देते हैं कि आप इसमें आप पहले इसको क्या कर ले, सेल कर ले। जब स्टॉक महंगी रेट का चल रहा हो, महंगी रेट का कोट हो रहा हो, तब आप उसको सेल कर ले और बाद में आप उसको एंड ऑफ द डे तक आप उसको क्या कर दें, बाय कर ले। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डाउन साइड बैटिंग। तो आप इसको दोनों तरीके से अप साइड बैट भी कर सकते हैं और डाउन साइड बैटिंग भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉक जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इसको ये देखा गया है कि स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग में केवल मात्र 1% जो ट्रेडर्स होते हैं वो ही सफल हो पाते हैं, और वो भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी सारा नुकसान पहले गवा चुके होते हैं और अब उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है और वो फुल टाइम स्टॉक मार्केट में रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा लर्निंग्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुका है उनको, तो वो लोग ही इंट्राडे में सफल होते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब हम समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी ट्रेड को या किसी भी स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि कुछ वीक्स के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ्स के लिए जब हम उस किसी शेयर्स को होल्ड करके और उसको सेल करते हैं तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग की जाती है वो इसी एरिया में की जाती है, स्विंग ट्रेडिंग में। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कई सारे स्टॉक ब्रोकर हमें मार्जिन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो मार्जिन फैसिलिटी है वो बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो इस स्विंग ट्रेडिंग को मोस्टली जो किया जाता है छोटे इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो अपने डीमेट अकाउंट में शेयर्स को होल्ड करके यानी कि फुल वैल्यू जमा करा करके और डिलीवरी लेकर के स्टॉक को इस तरीके से भी किया जा सकता है। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करने के दो आपके पास तरीके हो गए, एक तो मार्जिन बेस्ड तरीके से और एक डिलीवरी लेकर के। तो आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग भी समझ में आ गया होगा दोस्तों अब हम समझते हैं तीसरी प्रकार की कैटेगरी जिसको हम डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं या फिर हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग भी कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार की ट्रेडिंग में हम स्टॉक को हम 1 साल से ज़्यादा तक होल्ड करते हैं, 1 साल से ज़्यादा अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। 1 साल मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद हम उसको 5 साल, 10 साल, 50 साल, 20 साल कितना भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग में आपको किसी भी ब्रोकर के द्वारा मार्जिन फैसिलिटी प्राप्त नहीं होती है। आपने जितने वैल्यू का आपने स्टॉक परचेज किया है उतनी वैल्यू आपको पूरी कैश जमा करानी पड़ती है, वॉलेट में जमा करानी पड़ती है, तभी जाकर के आप इस प्रकार के स्टॉक को आप खरीद पाते हैं। दोस्तों ये जो होती है ये सबसे ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग होती है और जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको इसी प्रकार की ट्रेडिंग करनी चाहिए। हालांकि आप स्विंग ट्रेडिंग भी अगर चाहें तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप चाहें, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है। इसके अंदर आप पूरा पैसा जमा कराओ और फिर उसके बाद में आप इसके अंदर सबसे अच्छी बात यही रहती है कि आप जितना चाहो उतना आप होल्ड कर सकते हो और जब भी आपको मान लो आपको मिला कि हाँ बेनिफिट मिल रहा है तो आप इससे निकल सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इसका खास फायदा होता है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद।